नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। खबर जौनपुर के शाहगंज से है, जहां पारी न्यूट्री ग्रेन के निदेशक और प्रख्यात समाज सेवी राम पलट अग्रहरी ने सत्तू संक्रांति दिवस के अवसर पर शाहगंज नगर में एक भव्य सत्तू भोज का आयोजन किया। यह आयोजन स्थानीय परंपराओं को जीवंत करने और लोगों को सत्तू के स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और सत्तू के स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया। आयोजक राम पलट अग्रहरी ने बताया कि सत्तू का सेवन हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। मोटे अनाज से तैयार सत्तू न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि सेहत के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। सत्तू भोज में मौजूद अतिथियों ने आयोजन की प्रशंसा की और लोगों से सत्तू के नियमित सेवन की अपील की। आयोजन को सफल बनाने में आयोजक परिवार, जिसमें राम पलट अग्रहरी, विवेक अग्रहरी, अजेंद्र अग्रहरी, विजेंद्र अग्रहरी, मुकेश अग्रहरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी ने इस आयोजन को सामाजिक और स्वास्थ्य जागरूकता की दिशा में एक अनुकरणीय कदम बताया। यह आयोजन न केवल सत्तू के पौष्टिक गुणों को उजागर करने का माध्यम बना, बल्कि सामाजिक एकता और परंपराओं को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण रहा। राम पलट अग्रहरी ने भविष्य में भी ऐसी आयोजनों को जारी रखने का संकल्प लिया, ताकि समाज में स्वास्थ्य और जागरूकता का प्रसार हो सके। सत्तू संक्रांति दिवस का यह आयोजन शाहगंज नगर में एक यादगार पल बन गया, जिसने न केवल लोगों को एकजुट किया बल्कि सत्तू जैसे पारंपरिक और पौष्टिक आहार को फिर से लोकप्रिय बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सत्तू का निमंत्रण दिया था परी न्यूट्री ग्रेड की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे, कैसा आपका आयोजन था? जैसे दो बार जो है संक्रांति पड़ती है, एक बार संक्रांति में खिचड़ी खाई जाती है, दूसरे संक्रांति में सत्तू, जो गर्मी से गर्मी से बचाव के लिए है। और ये जो सत्तू जो है कुछ घोल करके पिया जाता है, प्याज, लहसुन और ये अदरक, ये तमाम जो है जलजीरा वगैरह डाल करके, नींबू डाल करके पिया जाता है, जो शरीर के लिए लाभदायक है। और एक सूखा जो पेट भरने के लिए किया जाता है सत्तू, जिसमें मिक्स तमाम प्रकार के जो है अनाज के जो भूजे हुए सब रहते हैं और उसको सत्तू बनाया जाता है, उसका सेवन किया जाता है। तो इसलिए इसको संक्रांति को सत्तू संक्रांति के नाम से बोलेंगे। आज के दिन से गर्मी के जो है बचाव के लिए ये जो सत्तू का ही प्रयोग किया जाए, ऐसा हमारे पुरानों समय में ऋषि मुनियों ने बताया है और उसी का हम लोग पालन कर रहे हैं। आज आपने जो है सत्तू क्रांति पर जो लोगों को सत्तू का जो है कि भोज करने के लिए आमंत्रित किया हुआ था, क्या उद्देश्य, क्या जागरूक करना चाहते थे? कि वास्तव में इस संक्रांति के बारे में, सत्तू संक्रांति के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। सत्तू संक्रांति होती है, कुछ लोगों को ही मालूम है, तो जो नहीं मालूम है तो उनको भी मालूम हो जाए। सत्तू संक्रांति से माध्यम से ये समाज में, परिवार में जो है जो भोजन बनता है, पका कर बनता है, और वो जो भून कर खाया जाएगा वो ज़्यादा लाभदायक है। इसमें तेल मसाला की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्या नाम आपका? राम पलट। हमारे सनातन धर्म में त्योहारों का एक पर्व होता है, उसी दरम्यान में प्रकृति द्वारा प्रदत्त हमारे यहाँ नया नया अन्न बनता है। उस अन्न में कुछ बुजुर्गों ने बनाया है अपना, शरीर को ग्रहण करते हैं, जिसमें कि हम लोग के पुराने युग में सतुआ का महत्व है, जिसमें कि जौ और मटर दोनों ही भून करके हम लोग ले जाते थे पूजन के यहाँ जाते थे। हमारे यहाँ गांव में छोरी खिलाते कन्या, वो छोरी खाते, तो लोग 9, 10, 11 सतुआ का घोल बना करके मतलब उसमें देते थे, गुड़ का घोल बना करके उसमें मिक्स करके पिया। इसी तरह परंपरा चली, लेकिन आप यहाँ शहरी परंपरा में आपको भूल गए लोग। आपको थोड़ा सा इधर जो सतुआ संक्रांति
क्या लाभ है इसको जो सेवन करने खाने से? जैसे जौ का तासीर जो है ठंडा होता है, मटर का तासीर गर्म होता है, लेकिन दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो पेट के लिए एक तो ठंडी मतलब गर्मी पड़ती है, गर्मी से में हमको ठंडा जो शारीरिक ठंडा होना चाहिए उसको करना चाहिए। तो मटर जो मिला करके जो दिया जाता है उससे शरीर मजा रहता है और पेट की मतलब जो है पाचन क्रियाएँ जो संतुलित। जैसे कि देखा जा रहा है मटर जौ के साथ साथ यहाँ सिरका है, चना है और भी चीज़ें इसमें जो प्याज और मिर्चा मिलाया जा रहा है, तो इस सब के क्या कैसे क्या सिस्टम इसका क्या लाभ है? सिरका तो हमारे यहाँ बहुत परंपराएं हैं, उसमें एसिड की मात्रा होती है, तो ये सिरका जो एसिड तो इसको पाचन करने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रकृति ने एक आम को देते हैं, इसमें नया आम जब पैदा होता था तो उसमें पुदीना डाल चटनी बना के लेकिन इसका खाने का तरीका है कि चटनी के साथ जिसको खाया जाता है, मीठा तीखा दोनों। है। और हमारे यहाँ ये होता था उसको जब जैसे चार और नहीं ले होते तो उसमें डाल देने के लिए उसको स्थान बना इस तरह के उसमें पुराने बुजुर्ग लोग जो सतुआ उनको ये अल्पाहार कहा जाता है, तो लेके चले जाते थे स्नान ध्यान जहाँ करना होता था तीर्थस्थान जाते थे सतुआ को ले लेते थे एक काम छीले। और हमारे यहाँ जौनपुर में मुरई ज़्यादा फेमस है। उस मुरई को लेकर के और इसको वहीं तुरंत जल में डूबोए सफ़र के लिए काफ़ी अच्छा बेहतर आहार माना जाता था रास्ते में ले जाने के लिए। हनुमान जी आप क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पे? जो संक्रांति मनाना चाहिए सभी लोग को, अपने धर्म के लिए अपने शरीर के लिए फायदेमंद है और कुछ चीज़ें लिप्त होती चली जा रही हैं तो हमें दिखाना चाहिए समाज में, लोग समाज जाने सही रूप से उनको फायदा पहुँचे। वैसे भी फालतू चीज़ खा पी कर लोग अपना शरीर नुकसान भी कर रहे हैं, दुनिया भर का चाइनीज़ आइटम भी खा रहे हैं। उससे बेहतर है कि हम सतुआ का घोल बना कर पिएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे, जैसे बिहार का सालों साल चलता है। आप क्या कहेंगे जिंद्र जी? क्या नाम है जी? सतुआ संक्रांति जो है भारतीय संस्कृति की परंपरा ही नहीं है, बदलते मौसम के रुख को देखते हुए, क्योंकि ठंडी का मौसम खत्म होता है और गर्मी आती है, तो उस प्रचंड गर्मी से बचने के लिए, क्योंकि पहला झटका जो होता है वो शरीर में बहुत तेज़ी से अटैक करता है, गर्मी जो शरीर को लगती है, तो जो हमारा नया इस समय जौ और धान कटा गेहूँ कटा होता है उसी से संबंधित इसको बनाया जाता है, जिससे कि हम अपनी तासीर को ठंडा किए रहें और इस आने वाली गर्मी को झेलने में हम सक्षम हैं। इसीलिए सतुआ संक्रांति का एक महत्व बनाया गया और इस समय में गर्मी के शुरुआत में इसको खा करके फिर इस परंपरा को, इस प्रथा को आगे बढ़ाया जाता है, जिससे पूरी गर्मी भर हम अपने आप को शीतल रखें। जैसा कि आप जो है कि संस्कार भारती के अध्यक्ष हैं, तो इसकी चीज़ को जागरूक करने के लिए आगे क्या प्रयास करने की योजना है? जैसे अब तो जब से इधर 10-15 वर्षों से सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के लोग स्वतः जागृत हुए हैं और पुरानी परंपराओं का नए तरीके से प्रचार प्रसार करके उसको लोगों तक पहुंचाने में प्रयास कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा है कि जो पुरानी चीज़ें थी, जो हिंदू धर्म में सनातन धर्म से संबंधित चीज़ें थी, उसको स्वतः संज्ञान लेकर के आज हम लोग उसको मना रहे हैं और उसका पुरानी परंपराओं को देख करके, खा करके, अनुभव करके अपने आप को भी उन पुरानी चीज़ों से पुनः जोड़ रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ को जितने लोग आए सबका आभार। और आज सत्य संक्रांति है जो हमारे सनातन धर्म से एक पौराणिक कथा है जिससे जुड़ी हुई। कथा के रूप में ये है कि जब विष्णु भगवान बलि का पराजित करके उन्होंने सबसे सर्वप्रथम जो भोज किया था वो सत्तू का सेवन किया। उस परंपरा के बाद से ये प्रथा चलती आई है कि आज के दिन सब लोग सत्तू का सेवन करते हैं। और जैसे भैया भी बताया हमारे यहाँ पे कि वैज्ञानिक दृष्टि से ये है कि सूर्य देव वो मीन राशि से 20 राशि में आते हैं और आज के समय में जब मौसम अपने आप को बदल रहा होता है तो हम अपने खान पान में थोड़ा परिवर्तन लाते हैं, जिससे हमारे शरीर को इसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ के अनुकूल शरीर के लिए लाभप्रद होता है। और यहाँ पे लोग जुड़े हैं, लेकिन जिस तरह हम लोग मनाते हैं यहाँ मकर संक्रांति,
उसके ये अगला पड़ाव होता है जब मौसम जहाँ पे तेज़ी से चेंज होता है, ग्रीष्म की पूरी हम चरम सीमा पर ऐसे समय में शरीर को ठंडा रखना, समाज को संतुलित करना और अन्न को इस तरह से सेवन किया जाता है जो हमारे वैदिक काल से चला आ रहा है। ये इसकी जो हम इसको भूल रहे हैं, आज सब लोग इसको जीवित कर रहे हैं। समाज में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम अपनी जो पुराने चीज़ों को छोड़ के आज जिस चीज़ को हम लोग ज़्यादा गर्व करें, हमारे लिए गर्व का विषय नहीं है। गर्व का विषय हमारा यही है कि जो मोटे अनाज है इसका हम सेवन करें, खुद स्वस्थ रहें, समाज को भी स्वस्थ रखें। आपको सत्तू काफ़ी फ्री है, क्या कहेंगे सत्तू क्रांति पर? जब कभी हम सड़क पर चलते हैं तो हमारी गाड़ी अपने स्पीड में होती है, तो रास्ते में अगर कहीं कोई स्कूल या रुकना होता है तो गाड़ी रोकनी होती है। हमारा धर्म भी इसी प्रकार से हमारी रफ्तार को रोकती है। ठंडी के मौसम हम लोग आते हैं और खाते चले जाते हैं, तो हमारा पहला ब्रेकर आता है मकर संक्रांति। हमको खिचड़ी खिलाया जाता है, सामने गर्मी है, संभल के चलिए। दूसरा पड़ाव हमारा मकर संक्रांति है, सतुआ संक्रांति है। ये हमारा एक लंबा ब्रेकर होता है और पूरे वर्ष का सबसे गर्म दिन होता है। पूरे वर्ष का सबसे गर्म दिन होता है आज का दिन। आज के दिन सतुआ खाने की परंपरा इस नाते से खिचड़ी भोजन पचने के लिए पाच हो जाए और सतुआ पेट को ठंडा करे ताकि ठंडा रहे, इस नाते सतुआ खाया जाता है। हमारे धर्म में इस प्रकार से त्योहारों के माध्यम से इसको सिखाया गया है। और हमारी जो सरकार, वर्तमान सरकार है, ये भी आजकल मोटा अनाज, जिसको हम डॉक्टर भी लिखने लगे मल्टीग्रेन, जो पहले सतुआ होता था उसको बोलते थे, पहले गोदई बोलते हम लोग भोजन करते थे। आज हम लोग गेहूँ का आटा खाते हैं। गेहूँ का आटा हमको हमेशा बीमार भी कर सकता है, लगातार नहीं खाना चाहिए। खाना क्या चाहिए था? गोदई, जिसे हम छोड़ चुके हैं। आज डॉक्टर लिखते हैं मोटा अनाज के रूप में, इसको मल्टीग्रेन कहकर लिखते हैं और हम इस परंपरा को भूले हैं। आज डॉक्टर लिख रहे हैं, हम उसको खाना चाहिए, सतुआ। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।